द्वितीय सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षुओं को मेरा नमस्कार। आज हम कोर पेपर वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा में, जो कि आपको पिछली वीडियो में प्रयोजनवाद के बारे में हम बता रहे थे, उसके बारे में आज हम प्रयोजनवाद योजना विधि के बारे में बताएंगे। योजना विधि के अंतर्गत शिक्षक बालकों को कुछ योजनाएं उपलब्ध कराता है और उनका मार्गदर्शन करके उन कार्यों का निरीक्षण करता है। यानी बालक कुछ योजनाएं बनाते हैं, शिक्षक उन योजनाओं का मार्गदर्शन करके फिर उन कार्यों का निरीक्षण करता है कि बालक जो योजनाएं बनाए हैं वो सही बना रहे हैं कि गलत बना रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग आती है बच्चों, समस्या समाधान विधि। इस विधि में बालक अपने शिक्षक के निर्देशानुसार समस्याओं का हल सक्रिय रूप से स्वयं के अनुभवों के माध्यम से खोजता है। यानी जो भी शिक्षक निर्देश करता है समस्याओं को हल करने के लिए, उसमें सक्रिय रूप से स्वयं के अनुभवों के माध्यम से खोजता है, जैसा कि शिक्षक उसे बताते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आती है बच्चों, प्रयोजनवाद एवं शिक्षक। प्रयोजनवाद शिक्षक को समाज का कार्यात्मक सदस्य मानते हैं। इसका अर्थ ये हुआ बच्चों कि शिक्षक ही समाज को ऐसी शिक्षा प्रदान करता है जिससे एक अच्छा समाज तैयार होता है। शिक्षक विद्यालयों में उच्च सामाजिक पर्यावरण बच्चों के लिए तैयार करता है। यानी शिक्षक विद्यालयों में बच्चों को ऐसी शिक्षा देता है, समाज में कैसे उसे उठना है, बैठना है, कैसे व्यवहार करना है, इन चीज़ों को सब सिखाता है विद्यालय में, जिससे समाज में अच्छी तरह और रह सके और स्वयं को अपना अच्छा अनुभव एहसास कर सके। नेक्स्ट हेडिंग आती है, प्रयोजनवाद एवं शिक्षार्थी। इनके अनुसार छात्रों को अपने प्रयोगों, क्रियाओं एवं अनुभवों के आधार पर नए मूल्यों का निर्माण, उनका निरीक्षण करना चाहिए। छात्रों को कक्षा में निष्क्रिय होकर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि सक्रिय रूप से ज्ञान प्राप्ति के लिए सजग रहना चाहिए। यानी इसका अर्थ ये प्रयोजनवादी कहते हैं कि शिक्षार्थी को कक्षा में ये नहीं, कोई चीज़ नहीं आ रही है तो वो बैठा रहे। अगर उसे कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो उसको तुरंत शिक्षक से पूछना चाहिए और उसका उत्तर का हल ढूंढना चाहिए, और जब तक उस उत्तर का हल न मिल जाए तब तक उसे नहीं बैठना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग आती है, प्रयोजनवाद एवं विद्यालय। प्रयोजनवादी विद्यालय को एक सामाजिक संस्था का रूप में देखते हैं। यानी इसका अर्थ हुआ प्रयोजनवादी विद्यालय को एक समाज संस्था के रूप में देखते हैं। यानी बिना विद्यालय के सामाजिक जो जीवन है, सामाजिक गुण है, वो प्राप्त नहीं हो सकते हैं। उनका मानना है कि शिक्षा ही समाज को नया रूप प्रदान करती है। यानी उनका मानना, शिक्षा अगर नहीं है तो व्यक्ति पशु के समान है। शिक्षा से ही एक समाज का निर्माण होता है। विद्यालय के संबंध में निम्नलिखित ध्यान देने योग्य बातें हैं। इससे पहले विद्यालय समाज का लघु रूप है, यानी विद्यालय से ही समाज का निर्माण शुरू होता है। दूसरा आता है, विद्यालय समाज का सच्चा प्रतिनिधि है, यानी विद्यालय से ही समाज का सच्चा, यहीं से ही अच्छे गुणों का निर्माण होता है। तीसरा आता है, विद्यालय समाज की प्रयोगशाला है। यानी विद्यालय समाज प्रयोगशाला इसलिए कहा गया है, समाज का निर्माण ही विद्यालय से प्रारंभ होता है। जो बालक विद्यालय में सीखता है और उसी के अनुसार वो धीरे धीरे आपस में एक दूसरे में रहकर समाज का निर्माण करता है। चौथा आता है, विद्यालय समुदाय का एक केंद्र है। नेक्स्ट हेडिंग आती है, प्रयोजनवाद एवं अनुशासन। प्रयोजनवादी केवल सामाजिक अनुशासन का समर्थन करते हैं, जो सामाजिक समझदारी पर आधारित होना चाहिए। यानी उनका कहना है बालक समाज में रहकर ही ये सीख जाता है क्या गलत है क्या सही है। यानी समाज में जो उसे सही लगता है उसके आधार पर उसे उसी प्रकार का रहना चाहिए और उसी प्रकार अनुशासन भी करना चाहिए।
अनुशासन की स्थापना के लिए वे विद्यार्थी की रुचि योग्यता के अनुरूप क्रियाओं पर बल देते हैं, जिससे बच्चे स्वयं अपने विद्यालय के सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लें और विद्यार्थी में जो रुचि योग्यता है उसके आधार पर बच्चे अपने विद्यालयों में उसको जो भी एक्टिविटी होती रहती है इसमें भाग लें और लोगों को दिखाएं, जिससे वह अनुशासन में इससे भी बने रहें। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों, भारतीय दर्शकों में भारतीय दर्शनों में, और जैसे पहला आता है दर्शन स्वामी विवेकानंद का, यानी भारतीय दर्शनों में किन किन लोगों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। तो विवेकानंद का आपको थोड़ा शुरू में जीवन परिचय बताएंगे। विवेकानंद के पिता का नाम विश्वनाथ और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था तथा इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। इसमें आती है, पहली हेडिंग आती है स्वामी विवेकानंद की रचनाएं, इसको आप लोग ध्यान समझेंगे। स्वामी जी ने भारतीय धर्म, दर्शन, वेदांत से संबंधित कई विषयों पर व्याख्यान दिए। स्वामी जी ने हिंदू धर्म चिंतन, बातें, स्वाधीन भारत, राजयोग, ज्ञान योग से संबंधित पुस्तकों की रचना की। नेक्स्ट हेडिंग आती है शिक्षा दर्शन। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अर्थ केवल उन सूचनाओं से नहीं है जो बालकों के मस्तिष्क में बलपूर्वक ठूसी जाए। स्वामी जी के अनुसार यदि शिक्षा का अर्थ सूचनाओं से होता तो पुस्तकालय संसार के सर्वश्रेष्ठ संत होते तथा विश्वकोश ऋषि बन जाते। अगर ऐसा होता, जो पुस्तकालय में हम लोग किताब पढ़ते हैं तो ये लोग सब लोग संत होते सबश्रेष्ठ, और जो विश्वकोश है डिक्शनरी वो ऋषि बन जाते। नेक्स्ट स्टडी आती है स्वामी विवेकानंद के अनुसार, इन्होंने अपनी परिभाषा कह दी शिक्षा की। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता के व्यक्ति है, यानी इन्होंने कहा है मनुष्य के अंदर अनेक गुण विद्यमान होते हैं, उसको केवल शिक्षा के द्वारा ही बाहर प्रकट किया जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।